इसमें देखने लायक क्या है? देखा पंता, ये बेल जिस लकड़ी के आधार पर बढ़ रही है वो खोखली है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन ये बेल इस बात को नहीं जानते, वो तो बढ़ती ही जा रही है। इसे विश्वास है कि जिस लकड़ी के आधार पर बढ़ रही है वो इसे थाम कर रखेगी। लेकिन ये नहीं जानती कि जिस लकड़ी पर ये भरोसा कर रही है वो उस भरोसे के लायक है ही नहीं। पंता, शादी का बंधन भी लकड़ी और बेल के जैसा ही होता है। एक पत्नी पूरे विश्वास के साथ अपने पति के घर आती है, ये सोचकर कि उसका पति उसका सहारा बनेगा। लेकिन अगर पति झूठ बोले तो उस खोखली लकड़ी की तरह हो जाता है, और ऐसा रिश्ता इस लकड़ी और बेल की तरह टूटकर गिर जाता है। लेकिन इस बेल को देखो, ये अभी भी अटूट है, इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन लकड़ी हमेशा के लिए टूट चुकी है, टूट चुकी है। वैसे ही रिश्तों में जिसने विश्वास किया है उसे तो राम जी बचा लेते हैं, और विश्वासघात करने वाला हमेशा के लिए टूट जाता है। कहना क्या चाहता है तू फकीर? पंता, सुधा ने तुमसे सवाल नहीं किए और तुम्हारी हर बात मान ली, क्योंकि सुधा तुम पर विश्वास कर रही है। अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो अपने आप को दे रहे हो। इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है पंता कि सुधा तुम्हारी सच्चाई जानती हो लेकिन तुम्हें बताना ना चाहती हो। नहीं, मुझे बिना बात के डरा रहा है फकीर। ऐसा कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। हाँ, सुधा से दूर रहे, चेतावनी दे रहा हूं। झूठ की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जानते हो? इंसान हमेशा उसके बोझ तले दबा रहता है। एक बार झूठ बोल के इंसान भले ही सोच ले कि वो निकल गया, लेकिन झूठ उसे कभी नहीं छोड़ता है। वो उसके चेतन अवचेतन में हमेशा के लिए बैठा रहता है, और बार बार मन ही मन अपने आप को दोहराता है, इतनी बार कि मनुष्य कहीं ना कहीं उसी झूठ को अपना सच समझने लगता है। झूठ के आधार पर अपनी वास्तविकता से दूर हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी मनुष्य के लिए नहीं है। और ऐसा इंसान स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकता है। और जो स्वयं खुश ना हो वो किसी दूसरे को सच्ची खुशी कैसे दे सकता है?